देश भर में जोर शोर से चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। यात्रा से जुड़े हुए कार्यक्रम में अब तक 15,12,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। यात्रा के प्रति हरियाणा में जन उत्साह भी नजर आ रहा है। रिपोर्ट में आप देखिए। देश भर में जोर शोर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हरियाणा में भी खूब उत्साह दिखा। यात्रा में 2413 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में अब तक 15,12,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की है। यात्रा के प्रति हरियाणा में जन उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग विभिन्न स्टॉल्स पर जानकारी हासिल करने पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि मोदी की गारंटी की गाड़ी समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। ये यात्रा न केवल योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है, बल्कि नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में प्रमुख भागीदार भी बना रही है। प्रत्येक नागरिक का कल्याण और उत्थान होने से निश्चित तौर पर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश को विकसित बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को शपथ भी दिलाई थी। आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद में लोगों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। लगभग 1,20,000 से अधिक लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ ली। इतना ही नहीं, समाज के लिए सेवा भाव से कार्य करने की इच्छा रखने वाले 4700 से ज्यादा नागरिकों को माई भारत वॉलंटियर्स के तौर पर भी अपना नामांकन करवाया। साथ ही कार्यक्रमों में 1500 से ज्यादा प्रतिभावान छात्र, 170 से ज्यादा स्थानीय खिलाड़ियों और लगभग 200 कलाकारों को यहाँ पुरस्कृत भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी खूब दिखी है। विभागों द्वारा चलाए जा रहे हेल्थ कैंप्स में लोग खुद चेकअप के लिए पहुंचे हैं। 20वें दिन भी 22,121 लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। साथ ही लगभग 20,000 लोगों की टीबी की जांच की गई। अब तक कुल 3,14,000 से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप्स में 20वें दिन आयुष्मान योजना के तहत लगभग 2900 नए आवेदन प्राप्त हुए। वहीं हरियाणा के राई विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों को घर द्वार पर ही विभिन्न सेवाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेश का कायाकल्प किया है। आज भारत देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। वहीं हरियाणा में भी अनेकों योजनाओं से आम जन का उत्थान हुआ है। आज समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ गांव में आधार मशीन, आपकी डॉक्टरों की चेकिंग, लोन वाले, आपके राशन कार्ड को ठीक करने वाले, आपको दवाइयाँ छिड़काव कैसे कृषि क्षेत्र में किया जाए, ये सारी जानकारियाँ लेकर ये यात्रा आज हमारे बहुत ही बड़े गांव इलाके के खामे में पहुँची है। यहाँ लोगों की अधिकतर समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास ऑफिसरों की तरफ से किया गया है। और फिर भी यहाँ जो समस्याएं रह गई हैं, दोबारा से, चाहे वो फैमिली आईडी की समस्या है, चाहे इनकम की समस्या है, चाहे पेंशन की समस्या है, यहाँ दोबारा से कैंप लगाए जाएंगे ताकि ये लगातार समस्याएं सुनने के बाद इन समस्याओं का अंत हो सके। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए
सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां वहां गांव के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।